नेक्स्ट चैप्टर है 7B, है ना, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली, है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वैसा कौन सा क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है जो केवल संख्याओं को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि बाद बाकी सभी में कोई ना कोई एक अल्फाबेट जरूर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन देना है ना। जैसे 10 लेस देन x, यानी से, यानी 10 जो है वह x से कम है, उसको अलजेब्रा में हम लोग कैसे लिखते हैं, x माइनस 10। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 1। फिर दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 एडेड टू ट्वाइस y, है ना, 11 एडेड टू ट्वाइस ऑफ y, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2y एड 11। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह दिया हुआ है 1/4 ऑफ x एडेड टू द सम ऑफ y एंड z। ठीक है, 1/4 ऑफ x, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब का मीन्स क्या होता है, गुना, यानी x का 1/4 में y ऐड किया गया होगा कितने को, y प्लस z। ठीक है, तो इसको जो है यह हो जाएगा x/4 एड y प्लस z। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ x। सबसे पहले बच्चों मैं कुछ बातें जो है इस चैप्टर में आप लोगों को बता दें, है ना। ऐड मतलब तो आप लोग जानते हो कि जोड़ना होता है, प्लस मतलब भी जोड़ना होता है, सम मतलब भी जोड़ होता है, टोटल यानी किसी भी संख्या के बारे में मैथ्स में जब कभी भी आप लोग देखेंगे कि कहीं भी टोटल शब्द का उपयोग किया गया है, उसका मतलब यह होता है कि जो भी संख्या दिए हुए रहते हैं उसको एक सभी को जोड़ के जो है बताना होता है, वही जो है टोटल कहलाता है। इसका मतलब भी टोटल का मतलब क्या हो जाएगा, ऐड। इंक्रीज बाय यानी कोई भी संख्या या कोई भी चीज जो है इंक्रीज हो रहा है वह क्या होगा, ऐड ही होगा। ठीक है, और मोर देन, मोर का मतलब भी ज्यादा होता है, यहाँ इसका मतलब भी ऐड होगा। अब यह भी बता दें प्रोडक्ट, आप लोग जो है पिछले कक्षा में भी पढ़े होंगे या इस कक्षा में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में भी देखे होंगे उस शब्द में, है ना, जो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस शब्द का भी उपयोग किया गया है। टाइम्स यानी कोई भी चीज यानी एक से दुगना हो जाए, है ना। टाइम्स कहने का मतलब है एक से दुगना या दो से दो गुना, तीन गुना, 4 गुना, है ना। या जो यहाँ भी जो है गुना को दर्शाता है, मल्टीप्लाई मतलब गुना ही होगा। नेक्स्ट है माइनस, माइनस मतलब होता है घटाओ, डिफरेंस अंतर बताने या अंतर किसी भी चीज का हम लोग निकालते हैं तो हमेशा सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। सो डिफरेंस का मतलब हो जाएगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट का मतलब भी आप लोग जानते हैं घटाओ। लेस देन यानी कोई भी संख्या जो है यदि उसमें लिखा हुआ है कि लेस देन 20 यानी 5 लेस देन 2, 3, 4 इस तरह से लिखा रहा है तो वहां पे घटाना ही होता है। लेस का मतलब भी घटाना होता है। डिक्रीज बाय, है ना, कोई भी संख्या जो है 5, 10, हाँ इस तरह से डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो कम जब होगा तो वह घटाओ ही होगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोग जानते हो कि क्वेश्चन में
आप लोग जब तक किसी भी संख्या को दूसरे संख्या से भाग नहीं दोगे तो क्वोशिएंट जो है आपका नहीं निकलता। अगला है व्हाट, डिवाइड। डिवाइड का मतलब ये होता है भाग, ठीक है। तो इन शब्दों को जो है आप लोग ध्यान में रखो, क्योंकि इस चैप्टर में इन शब्दों का बहुत उपयोग किया गया है और इसी के सहायता से जो है आप लोग जो है अलजेब्रिकल जो है एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 2 का 4 में, जो कि दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड y added to the sum of x and y। क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ x, है ना, यानी x में and added and y added to the sum of x y, यानी गुने y ऐड किया गया है x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि इसको और इसको x और y को क्या किया गया है? मल्टीप्लाई, यानी xy प्लस x प्लस y, ठीक है। इस तरह से जो है आपको दर्शाना होगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ x एंड y व्हेन x ग्रेटर देन y। इसको आप कैसे लिखेंगे? यानी दिया हुआ द डिफरेंस ऑफ x एंड y, क्वेश्चन नंबर 5। यह है कि x डिफरेंस ऑफ x एंड y व्हेन x इज ग्रेटर देन y। जब बता दिया गया है कि ये आपको घटाना है x में से y को, और y जो है क्या है, सॉरी x क्या है, y से बड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? x, ठीक है। यहाँ पे x को बड़ा बताया गया है और y को छोटा, इसलिए x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन आपको देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, जिसमें दिया हुआ है स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इन वर्ड। आप लोगों ने वर्ड को अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन दिया है, अब जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपको शब्द में लिखना होगा, वर्ड में लिखना होगा। जैसे x प्लस 7 दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है x प्लस 7। आपको पहले भी बताए हैं कि ऐड के लिए बहुत सारे जो है शब्दों का उपयोग किया गया है ना। ऐड, सम, टोटल, मोर, मोर देन, है ना। तो इन सभी का जो है शब्दों का उपयोग करेंगे इसमें। तो इसमें दिया हुआ है x प्लस 7, तो 7 मोर देन अ नंबर x, इसको लिख सकते हैं 7 मोर देन a number x, है ना। इस तरह से जो है आप लोग सभी एक्सरसाइज 7B में आप लोग इसी तरह से बनाएंगे, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें दिया हुआ ट्रांसलेट इनटू द अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग बनाए हैं, उसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में बनाएंगे। जैसे दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 टाइम्स x इंक्रीज बाय 3, यानी 5 टाइम x यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब हम जानते हैं ऐड कितना है 3, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 5x ऐड 3। इस तरह से जो है आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ क्वेश्चन राइट टू अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन फॉर 3 टाइम्स x यूजिंग 2
डिफरेंट ऑप्शंस, है ना, यानी दो अलग अलग जो है ऑप्शन के साथ जो है आप इसको बता सकते हैं, है ना, बताना है कि किस तरह से इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे। अ 2 digit number has n, है ना, a 2 digit number has m in the 10th place and n in the 1 place. What is the number, है ना, दो अंक है जो कि दिया हुआ है कि m जो है वह 10वें स्थान पे है और n जो है पहले स्थान पे है। सिंपल सी बात है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी 10वें स्थान पे क्या बोला है, m है और पहले स्थान पे n है, तो आंसर क्या हो जाएगा, mn। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, mn। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से देखेंगे। अशोक इज केव ईयर ओल्ड नाउ, यानी अभी अशोक का उम्र जो है वह कितना है, के वर्ष। उसके बाद हाउ ओल्ड विल ही बी आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी जब इसका उम्र के वर्ष है तो इसके 5 वर्ष बाद उसका उम्र क्या होगा, है ना, तो 5 वर्ष बाद, यानी आपका उम्र मान के चलिए कि 5 वर्ष है अभी, 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। यानी जो अभी आपका उम्र है उसमें 5 वर्ष आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, है ना, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, k + 5। ठीक है, तो उसका उम्र कितना हो जाएगा, k + 5 ईयर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अमित इज k ईयर ओल्ड, हाउ ओल्ड वाज ही 10 ईयर अगो। ध्यान से सुनेंगे कि यदि अमित का उम्र k वर्ष है तो m वर्ष पहले उसका उम्र कितना होगा, एक वर्ष पहले उसका उम्र कितना होगा, है ना, तो उसको भी आप लोग उसी तरह से दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यानी अमित का उम्र कितना वर्ष है, k वर्ष, और बोला गया है कि m वर्ष पहले जो है उसका उम्र कितना होगा। जैसे अभी आपका उम्र 10 वर्ष है, 2 वर्ष पहले जो है आपका उम्र कितना होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो अभी प्रेजेंट एज है उसमें से 2 साल क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक उसी तरह से k में से क्या करेंगे, m सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको पता चल जाएगा कि अमित का उम्र कितना होगा। ठीक है, चैप्टर 7C, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है यह दिया हुआ है x², यानी x का पावर 2, यानी इसका मतलब यह है कि x 2 बार है। ठीक है, ध्यान से सुनोगे बच्चों, क्योंकि इसके बारे में पहले आपको कोई भी चीज का जानकारी नहीं होगा। जब किसी भी अल्फाबेट को या किसी भी संख्या को, एक ही संख्या को यदि 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह उसको हम लोग वह संख्या को न लिख के, है ना, या अल्फाबेट को न लिख के उस पर एक पावर डाल देते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गणित की भाषा में स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है 2, क्यूब का मतलब होता है 3, है ना, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। ठीक है, x² का मतलब है कि x जो है वह कितने बार है, 2 बार है। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे, है ना, और इस सम्स को ध्यान से समझोगे। जैसे यहाँ पे इस सम्स में बताया गया है कि x का वैल्यू जो है वह 1 है और y का वैल्यू जो है वह 2 है। ठीक है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है। x जो है x² है, यानी x 2 बार है, यानी x का वैल्यू कितना बताया गया है, 1,
यानी 1 पे 2। और यहाँ पे देख रहे हो कि x और y जो है एक दूसरे से क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। फिर जो है y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर ऐड जैसा है वैसे लिख दिए। फिर x स्क्वायर फिर y स्क्वायर है, तो फिर 1 का स्क्वायर जो x का वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए। फिर x है तो x का वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय y का वैल्यू y स्क्वायर है, यानी y का वैल्यू कितना है 2, या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, समाधान करेंगे। तो 1 को यदि स्क्वायर दिया हुआ है यानी 1 इंटू 1 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 गुने 1 कितना होगा 1, और 1 गुने 2 कितना होगा 2, ठीक है। तो 2 प्लस जैसा चिन्ह दिया हुआ है ऐसा पहले देते जाएंगे ऐड। फिर 1 जो है वो 2 बार है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2, यानी 2 भी कितना बार है 2 बार। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, यानी यह कितना हो जाएगा 4। फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने बार है 2, यानी 2 गुने 2, ठीक है। तो इसको गुना कर लेंगे, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब बच्चों देखो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमेशा मानना है यहाँ पे प्लस है। यदि यहाँ पे माइनस अगर दिया हुआ हो, है ना, माइनस अगर दिया हो तो हम लोग माइनस को लेके सॉल्व करेंगे, ना कि वहां पे मानेंगे कि ऐड है, ठीक है। जब कोई भी चिन्ह यहाँ पे माइनस प्लस का कुछ भी ना दिया हो तब समझेंगे कि यह संख्या ऐड में है, ठीक है। तो यह ऐड है और यह ऐड है, दोनों को ऐड कर लेंगे पहले। तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, माइनस कितना है 4। अब इसको जो है 6 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 2, यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y, x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x y स्क्वायर, तो वैल्यू जो है वह कितना है सॉल्व करने के बाद 2। इसी तरह से आप लोग चैप्टर 7C का 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह दिया हुआ है m पे पावर 2 यानी m स्क्वायर 3n, और यहाँ पे बताया गया है कि इफ यदि m का वैल्यू जो है यदि 6 हो और एंड n का वैल्यू जो है वह 3 हो, तो इसका मान जो है m स्क्वायर बाई 3n का वैल्यू जो है कितना होगा। तो m का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों 6, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना, यानी 6 जो है वह 2 बार है, और 3 जैसा है वैसा ही दिखाएगा, और 3 में n क्या किया गया आप लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई किया गया है ना। तो 3 के जगह n के जगह में हम लोग क्या लेंगे, उसका जो n का वैल्यू है 3 उसको लेंगे, है ना। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो n आपको बताया गया है कि x स्क्वायर रहेगा, यानी कोई भी संख्या स्क्वायर में रहेगा तो वह 2 बार है, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 9, और फिर ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 बाय 9। यदि ऊपर और नीचे किसी एक संख्या से, है ना, यदि कटे तो हम लोग काटेंगे, उसको भाग देंगे। जैसे मान के चलते हैं यह संख्या, यह दोनों संख्या यदि 3 से कटता है तो काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। आपका जो नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, यदि किसी भी एक संख्या से ऊपर नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी कटता है तो उसको काट के छोटे फॉर्म में जो है लाएंगे। तो यह हो गया 12/3
अब फिर यदि किसी और संख्या से कटता है, जैसे 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर में यदि 1 आ जाए, है ना, तो हमेशा जो न्यूमरेटर वाले वैल्यू ही लिखेंगे। यदि डिनोमिनेटर में कोई संख्या न्यूमरेटर से बड़ा है और न्यूमरेटर में 1 है, तो वहां पे न्यूमरेटर में 1 भी लिखेंगे और डिनोमिनेटर में जो भी संख्या आएगा बचेगा उसको भी लिखेंगे। यदि यहाँ पे मान के चलिए कि न्यूमरेटर में 1 होता और नीचे डिनोमिनेटर में 5 होता, यदि कटने के बाद, छोटा करने के बाद तो बच जाता, तो केवल हम लोग 5 नहीं लिखते, उसमें लिखते 1/5, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा 4। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है xy अपॉन w माइनस x प्लस w, यदि x का वैल्यू 25 हो, y का वैल्यू 36 हो और w का वैल्यू 20 हो, तो इस जो है क्वेश्चन का मान जो है कितना आएगा, वैल्यू जो है कितना मिलेगा। तो x का वैल्यू कितना है 25 मल्टीप्लाइड बाई 36, w का वैल्यू कितना है 20 माइनस x का वैल्यू दिया हुआ है 25 एंड, है ना, w का वैल्यू दिया हुआ है 20। यानी जिसका वैल्यू जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग उसको दर्शाते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारा आंसर जो है वह बिल्कुल सही निकलेगा। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 36 करेंगे तो कितना होगा, है ना। तो 25 में 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 900 अपॉन 20 माइनस 25 और 20 जोड़ेंगे तो आएगा 45, है ना। तो इसको साधारण रूप से जिस तरह से आप लोग फ्रैक्शन का ऐड बनाते थे उसी तरह से जो है आप इसको बनाएंगे। यह हमेशा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसको जो है न्यूमरेटर बना देंगे और एक जो है डिनोमिनेटर में अपने मन से ले लेंगे। अब इन दोनों का यदि एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 20, है ना। 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 900। माइनस का चिन्ह जैसा है वैसा ही देंगे। 1 में 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 900, ठीक है। तो देख रहे हैं 900 में से 900 घटेगा तो कितना बचेगा, 0, है ना, डिवाइडेड बाई 20, है ना। तो आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग 0 में किसी संख्या से गुना करते हैं या 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होता है, हमेशा 0 ही होगा। यानी इसका आंसर कितना होगा 0, ठीक है बच्चों। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाएंगे आप लोग। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7D। नेक्स्ट चैप्टर में 7D में हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, use x as the variable and translate each of the following statements into an equation। सबसे पहले आप लोग को इक्वेशन का डेफिनेशन बच्चों बता दे। A statement of equality which that involves one or more variable is called an equation। यानी जब भी कोई भी सम्स में दोनों तरफ यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ इक्वल वैल्यूज जो है आ जाते हैं, है ना,
उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन, है ना। एक या एक से अधिक वेरिएबल जो होते हैं उसमें, जैसे आपको पहला क्वेश्चन में पूछा है द सम ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज 21, यानी x को मदद से आपको इस स्टेटमेंट को दर्शाना है अलजेब्रिकल सीक्वेंस में, है ना, जिसमें आपको बोला गया है कि टू कॉन्सेक्यूटिव यानी लगातार, यानी x प्लस x, है ना, x को लेकर बनाना है तो दो मतलब में जो है उसको दर्शाना है x प्लस x, है ना, प्लस 1 इक्वल टू 21, यह हो गया अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ट्वाइस अ नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10 गिव्स 2, यानी कोई भी ऐसा संख्या है जो 2 बार है जो कि 10 से घटाने पे 2 आएगा, उसको आप लोग कैसे दर्शाएंगे, तो 10 माइनस 2 बार, यानी यहाँ पे वह संख्या को क्या मानना है, x मानना है। ठीक है, तो 2 बार कोई भी संख्या है तो वह संख्या 2 बार है ना, तो यहाँ पे वह संख्या की जगह में आपको x मानना है और वह जो है कितना दे रहा है आंसर में 2। ठीक है, इस तरह से जो है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन आपको देना है विद द हेल्प ऑफ x वेरिएबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, है ना, यानी इसमें RHS और LHS और RHS जो है इक्वल करना है, यानी इसमें x का वैल्यू बताना है कि इन दोनों तरफ जो है कितना आएगा। तो x प्लस 8 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि केवल x के साथ यदि यहाँ पे कोई संख्या होता है जैसे 2x, इस संख्या को इस इक्वल के उस तरफ नहीं ले जाके केवल जो संख्या अकेले रहेगा जिसपे कोई भी अल्फाबेटिकल अक्षर जो है नहीं दिया रहेगा, उसको जो है इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे, है ना, जैसे x इक्वल टू 10 और उसका जो है साइन इक्वल टू उधर जाते ही क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा -8, x इक्वल टू घटाएंगे तो कितना होगा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से जो है आप लोग दर्शाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द ब्रैकेट्स अगेंस्ट द इक्वेशन विच द सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, है ना, यानी आपको वैल्यू निकालना है x का, जो उसमें ऑप्शन भी आगे आपका बुक में दिया हुआ है ना, उसमें से कौन होगा उसको आपको निकालना है। जैसे 7x इक्वल टू 56, x का वैल्यू निकालने के लिए 56 डिवाइडेड बाय 7, है ना, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, यानी x इक्वल टू कितना होगा 8। इसमें ऑप्शन में जो संख्या दिया हुआ है 8, उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, आगे है एक्सरसाइज 7E। अगला चैप्टर है 7E, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर, यानी इसमें जो है आपको कुछ बातें समझना होगा जिसके द्वारा जो है आप इस सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप देख रहे हैं कि जो संख्या दिया हुआ है ना, x माइनस 4, x के साथ जो भी संख्या ऐड या माइनस में होगा, यदि माइनस में होगा तो हम लोग जो है अगला एक्सप्रेशन जो है उसको ऐड में देके बताएंगे, समझाएंगे। यदि यहाँ पे ऐड होगा तो उसको सब्सट्रैक्ट करके जो है समझाएंगे। जैसे जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें बोथ साइड जो है, यानी इक्वल से पहले वाले संख्या में और इक्वल के बाद वाले संख्या में, दोनों में जो है क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4। जैसे x माइनस 4 ऐड 4 इक्वल टू 1 प्लस 4। ठीक है,
ऐड करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू कितना आएगा, 1 -4 में से +4 जाएगा, मतलब घट जाएगा, यानी ये दोनों एक है तो दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, है ना। यानी x इन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, =5। अब इसको चेक करेंगे कि यह आंसर जो है मेरा सही है या गलत। इसके लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे चेक, यदि इफ x = 5 है ना, तो LHS जो है, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 5 - 1 सॉरी 5 कितना हम लोग किए थे, 5, हाँ। यानी जितना हम लोग जोड़े थे उतना क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, RHS, है ना। यानी इससे यह प्रमाणित होता है कि LHS = RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक है। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विल द फॉलोइंग स्टेटमेंट बी ट्रू। इनमें से कौन जो है सही है, इसको सॉल्व करके करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का a 3a + 7 = 30, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो इसको सॉरी प्लस दिया हुआ है तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। -7 यानी 3a + 7 -7 और यहाँ भी माइनस क्या करेंगे, 7 करेंगे, ठीक है। तो 3a इसको यह दोनों जो है कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा और इसका वैल्यू जो है घटाने के बाद कितना आएगा, 6। तो a का वैल्यू निकालने के लिए 6/3 करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। यदि a का वैल्यू यदि 2 आया है तो हम लोग जो है चेक करेंगे कि यह सवाल जो है सही है या गलत, ठीक है। तो LHS = 2, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सब्ट्रैक्ट किए हैं, कितना, 7। तो यदि 7 जो है यदि ऐड कर दे यहाँ पे तो कितना आएगा, LHS 9 आएगा और हमको आना चाहिए था कितना, 30। इसका मतलब यह जो एक्सप्रेशन है वह गलत है, 1 नंबर गलत है। इसी तरह से आप लोग चेक करके पता करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोग इन चैप्टर की सहायता से आप लोग मेंटल मैथ और मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।